50 औषधीय पौधे किए वितरण। घर घर लगाए जाएंगे औषधीय पौधे। भवानी मंडी उपखंड में घर घर औषधीय पौधे वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिसरोली में 50 औषधीय पौधे वितरण किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सुल्तान सिंह चौहान ने की। विकास अधिकारी राजीव तोमर, तहसीलदार राजवीर मीणा, पूर्व प्रमुख मान सिंह भगवतीपुरा एवं सरपंच जगमाल सिंह चौहान सहित ग्रामवासी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कोरोना काल में आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के चलते जो आयुर्वेद से दूर थे वो भी अब आयुर्वेद के करीब आ गए हैं। इसी क्रम में घर घर पौधा लगाने की केंद्र सरकार की मुहिम छेड़ी, जहां विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे पंचायत समिति व घरों में लगाए गए। मिसरोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। भवानी मंडी उपखंड के मिसरोली कस्बे में त्योहारों को शांति से मनाने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक पुलिस थाने में आयोजित की गई। बैठक में कस्बे के सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में थाना प्रभारी नंद सिंह द्वारा बैठक में आने वाले धार्मिक त्योहारों के संदर्भ में चर्चा की। आने वाले सभी त्योहारों को कौमी एकता की मिसाल कायम करे और शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं कोविड-19 नियमों को मद्देनजर में रखते हुए सभी त्योहारों को मनाने को लेकर की चर्चा की। साथ ही गांवों की सुरक्षा के लिए धार्मिक स्थानों, दुकानों, मकानों आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आयुर्वेद नगर के प्रबुद्ध जन से अपील की, जिससे कि किसी प्रकार के अपराध का खुलासा होने में मदद मिले। मिसरोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। एक वर्ष से फरार स्थायी वारंटी व 299 सीआरपीसी में भगोड़ा पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में विशेष अभियान व जिले में संगठित अपराधों एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक भवानी मंडी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में मिसरोली थाना प्रभारी नंद सिंह एसआई हरिवल्लभ नागर द्वारा पिछले 1 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी कुशाल सिंह पुत्र करण सिंह सोंधिया निवासी लुक्का चिकनिया थाना गरोड मध्य प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि इसमें विशेष भूमिका हरवीरेंद्र सिंह व महेंद्र कुमार की रही। मिसरोली से रिपोर्ट गोविंद नागर। रात में खेतों पर जंगली जानवरों का आतंक, मक्के की फसल को किया तबाह। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के ढाबला बोझ में गांव में जंगली जानवरों का आतंक, जंगली जानवरों ने फसल की तबाह। किसान भौर सिंह के खेत में 3 बीघा मक्का की फसल बो रखी थी, जिसे जंगली सूअर ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसान ने बताया कि इस कोरोना काल में दोहरी मार के चलते जैसे तैसे महंगा हाइब्रिड बीज लेकर आए थे, जहां मक्का की फसल आई थी कि सूअरों द्वारा इस फसल को नष्ट कर दिया गया। जबकि क्षेत्र में सोयाबीन में पीलिया रोग पहले से ही किसान परेशान है, ऊपर से रात के समय सूअरों के आतंक से पूरी तरह मक्के की फसल को नष्ट कर दिया गया, जिससे किसानों का हाल बेहाल हो गया। किसान ने बताया कि बीज उधार लेकर सोयाबीन मक्का की बुआई की थी, जहां सोयाबीन पीलिया रोग की चपेट में आने से खत्म के कगार पर है। वहीं मक्का पर सूअरों के आतंक से फसल को तबाह कर दिया। वही ग्रामीण शिवराज सिंह परमार, नरेंद्र सिंह, एलकार सिंह, नारायण सिंह ने तबाह फसल को देखा तो वास्तव में पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी, जहां किसान का रो रो कर बुरा हाल है। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। विदाई सम्मान समारोह आयोजित, सभी ने नम आंखों से दी विदाई। सेवानिवृत्त व्यास को दी विदाई। झालावाड़ जिले के सबसे बड़ी पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल के सभागार में ग्राम पंचायत सामिया से सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार व्यास का
ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक सुनील द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विदाई में भीड़ उमड़ गई, जहां मंजर यह था कि इस मौके पर सभी की आंखों में आंसू भर आए। उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी, ग्राम रोजगार सहायक, सरपंच आदि के द्वारा सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी व्यास का फूलमाला अंगवस्त्र से स्वागत कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ अधिकारी घनश्याम सावंत ने कहा कि इस कार्यकाल में बहुत ही अच्छा रहा। ये शांत एवं सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा जनहित के कार्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। साथ ही कभी किसी जरूरतमंद लोगों को अपनी जानकारी में किसी कार्य को लेकर पंचायत समिति कार्यालय का चक्कर नहीं काटने दिए गए। सरपंच प्रतिनिधि वेंकटेश्वर राठी ने कहा कि ग्राम पंचायत सांगरिया की जनता व्यास को एवं इनके कार्यों को हमेशा याद रखेगी। अध्यक्ष मुकेश सिंह ने कहा कि ललित कुमार व्यास ने अपनी सर्विस का संपूर्ण कार्यकाल एक ही ग्राम पंचायत श्यामिया में ही लेकर लिया है, जो इनकी ईमानदारी, कार्यकुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सोहनलाल गांधी, बलवीर सिंह मंडलोई आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं उनका अभिनंदन व स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ गई, जहां पर सभी ने उनका स्वागत कर उनको भावभीनी विदाई दी। सुनील से एसआर न्यूज नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नरेगा में आया समुद्र में हमारी ललित जी से के परिवार से पहले से मिली। बापू वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत किया पौधारोपण, हर क्षेत्र में लगेंगे लाखों पौधे। पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत दुर्गापुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को बापू वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से और जिला कलेक्टर झालावाड़ हरिमोहन मीणा के निर्देशानुसार स्कूल परिसर में फलदार, छायादार एवं सजावटी पौधे, चंपा, आंवला, अमरूद इत्यादि की प्रजातियों के पौधे लगाए थे। उन्होंने कहा कि पौधों से ही पर्यावरण संतुलित बना रहता है, अच्छी वर्षा होती है, जल स्रोत भरे रहते हैं एवं मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों में प्रेम जागृत किया जाए और पौधारोपण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राजकीय कार्यालयों, चरागाह भूमि, सड़कों के दोनों ओर छायादार फलदार 2,90,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यालयों में विद्यालयों के अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित ग्राम पंचायत में नर्सरी तैयार कर अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित भाव से प्रत्येक शिक्षक को एक पौधा लगाने का संकल्प लेना होगा। पौधारोपण कार्यक्रम में ललित पाटीदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम विकास अधिकारी अनिता पाटीदार ने किया। इस दौरान वाटरशेड के अधीक्षण अभियंता जीतमल नागर, पंचायत समिति झालरापाटन के सहायक अभियंता हेमंत कश्यप, स्थानीय सरपंच लीलाबाई सहित विद्यालय के शिक्षक व ग्रामीण मौजूद थे। झालावाड़ से एसआर न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आओ नदी का घाट बना शराबियों का अड्डा, घाट पर लगे कुर्सियां की क्षतिग्रस्त, नगरवासियों ने पुलिस की गश्त की मांग। सुनेल की आओ नदी पर एनीकट के समीप बने घाट को ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों को रीति रिवाज कार्यक्रम एवं परिवार के साथ घाट के समीप नदी का दृश्य देखकर मनोरंजन कर सके इसलिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों की बढ़ती तादाद के चलते शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। नगरवासियों ने बताया कि आए दिन यहाँ पर शराबी जगह जगह बैठकर शराब पीते हैं। इसके बाद यहाँ पर उत्पात मचाते हैं। शराबियों के द्वारा जगह जगह कांच की बोतलें खोल रखी है, जिसके यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी के चलते घाट पर धीरे धीरे लोग शराबियों से परेशान होकर यहाँ आना कम कर दिया है। परिवार के साथ यहाँ पर जाना लोगों ने अपनी सुरक्षा के हिलाज से खतरा बताया है। नगरवासियों का कहना है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर गश्त नहीं की जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शराबियों का अड्डा ये बनता जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आम आदमी शाम के समय आना पसंद नहीं करते और ना ही परिवार के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। नगरवासियों ने मांग की है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए ताकि शराब के अड्डे से छुटकारा पाया जाए, कि दोबारा घाट पर रौनक मिले। हाल ही में लगाई गई कुर्सियों की क्षतिग्रस्त ग्राम पंचायत के द्वारा हाल ही में नाका नंबर 1 से
नदी तक सड़क के दोनों ओर घूमने वाले लोगों की बैठक सुविधा के लिए एवं घाट पर आए लोगों को बैठने की सुविधा के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन घाट पर शराबियों के द्वारा उत्पात मचाने के दौरान कुर्सियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सुनील से एसआर न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पालिका ने किया पौधारोपण, इस प्रकार के लगाए छायादार पौधे। भवानी मंडी नगर पालिका मंडल द्वारा इंदिरा रसोई योजना परिसर और मुक्तिधाम के सामने पालिका द्वारा विकसित किए गए गार्डनों में लगभग 20 छायादार पौधे लगाए गए, जहां सभी लगाए गए पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली गई। इस अवसर पर नगर पालिका के पार्षद हरीश राठौर का जन्म दिवस केक काटकर मनाया गया, वहीं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष कालूलाल सालीचा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पार्षद विनय आस्टोले, हरीश राठौर, तेजराज गहलोत, ब्लॉक प्रवक्ता अख्तर अली, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद ललित मावत, राम भैरवा, राजेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि शेख साबिर, कालू राठौर, गोपाल जचावरा, कालू वर्मा, पालिका जमादार अनिल रनावत, कालू वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। फौजी का किया जोरदार स्वागत, भारतीय सेना से हुए सेवानिवृत्त। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटे फौजी सावरलाल गुर्जर का रामगंज मंडी में हुआ जोरदार स्वागत। रामगंज मंडी तहसील के धरनावत गांव के निवासी फौजी सावरलाल गुर्जर ने सेना में अपनी सेवा देकर जब रामगंज मंडी पहुंचे तो रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पूर्व फौजी ओम प्रकाश मेघवाल व पूर्व फौजी लड्डू लाल बैसला की अगुवाई में रेलवे स्टेशन पर सावरलाल गुर्जर को फूल मालाओं से लाद दिया गया। उनके स्वागत में नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम भी मौजूद रहे। बाद में रेलवे स्टेशन से खुली कार में उनका जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजारा। बाजार नंबर 1 में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने उनका दुपट्टा व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जुलूस में पन्नालाल चौराहे से पहुंचने पर भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अखिलेश मड़तवाल के द्वारा भी स्वागत किया गया। बाद में फौजी सावरलाल गुर्जर को देवनारायण मंदिर पर पूजा कर वहां अपने पैतृक गांव धरनावत पहुंचे, जहां पर सरपंच डोबतीबाई, सरपंच प्रतिनिधि मनोज पाटीदार व आपसी में व ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में आयोजन, स्वच्छता पखवाड़े का हुआ आगाज। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में ग्राम खैराबाद में श्री राम नवयुवक मंडल के द्वारा 1 अगस्त 2021 से 15 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 1 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संजय सोनी की अध्यक्षता में श्री राम नवयुवक मंडल के सदस्यों के द्वारा स्वच्छता अभियान की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडल के अध्यक्ष प्रवीण सुमन व पूर्व NYV नरेश गुर्जर व अन्य सदस्य अंकित सुमन, गोपाल, पंकज गुर्जर, अनिल गुर्जर, सूरज राठौर, रोहित गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैराबाद रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। दुकान में लगी आग, दुकान में रखे 2 लाख रुपए जलकर हुए राख। बेटी की शादी के लिए जोड़ी थी पाई। शहर के लाड़पुरा क्षेत्र में एक दुकान में आग लगने से दुकानदार पर गमों का पहाड़ टूट गया। आग लगने से दुकान में रखे करीब 2 लाख रुपए पूरी तरह से जल गए हैं। ये रकम बेटी की शादी के लिए इकट्ठा की थी। नोट बदली के लिए बैंकों का चक्कर काटे लेकिन राहत नहीं मिली। मजबूरी में जली हुई रकम बट्टे में कटवानी पड़ी। नोट बदली में 2 लाख रुपए की जगह मात्र 40,000 रुपए मिले थे। पीड़ित दुकानदार का अब मदद की गुहार लगा रहा है। पीड़ित मोहम्मद शाहिद ने बताया कि लाड़पुरा करबला में उसका आइसक्रीम पार्लर है, जहां 27 जुलाई को शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की खूब कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझी। देखते ही देखते चंद पलों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे फ्रिज, फास्ट फूड के सामान, वीडियो गेम सब जलकर राख हो गए। साथ ही बेटी की शादी के लिए जमा किए गए
2 लाख रुपए की रकम एक स्टील के डब्बे में रखी हुई थी, वो रकम भी जल गई। बची हुई लगभग 1,22,000 की रकम बदलवाने के लिए बैंकों में चक्कर काटे, लेकिन बैंक में नोट नहीं बदले। मजबूरन 40,000 रुपए बट्टे में देने पड़े। शाहिद ने बताया कि उसका रोड पर ही मकान दुकान है, मकान में काम चल रहा था। बेटी की शादी के लिए जमा की गई रकम दुकान में रखी हुई थी। उनके 2 बेटे व 1 बेटी है। बड़ा बेटा दुकान संभालता है, वहीं बेटी 19 साल की थी। उसकी शादी की बात चल रही थी। जमा पूंजी जलकर राख होने से बेटी की शादी की चिंता सता रही है। वे आमजन से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि पहले जैसे फिर से अपनी आजीविका चला सके, साथ ही बेटी की शादी रकम दोबारा से जमा कर सके। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पूरी दुकान देख लो आप, मेरी पूरी दुकान जल गई। रात को 4 बजे करीब शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पाइप जोड़ के बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करे थे, वो सारे पैसे इसी दुकान के अंदर रखे थे। मेरा रोड का मकान है, इसलिए मैंने उन पैसे रोड के मकान की वजह से मकान में नहीं रखे, मैंने यही रखे थे डिब्बे के अंदर। स्टील का डिब्बा था। देखो मेरे पैसे पूरे जल गए। देखो आप, ये 1.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए थे, 1.5-2 लाख के लमसम, ये सब जल गए। ये देखो आप, ये सब चूरा हो गया मेरे पैसे। ये मैंने बेटी की शादी के लिए रखे थे। देखो आप सबसे मदद की गुहार है, जो भी हो सके मेरे लिए मदद करें। ये देखो आप, मेरे लिए जैसे भी हो सके बेटी की शादी के लिए मदद करें। मेरा एक रुपया भी नहीं बचा है इसके अंदर। मेरी बेटी शादी लायक है। आप लोग सभी जैसे भी हो सके अल्लाह के वास्ते। हाड़ौती में इंद्रदेव मेहरबान। 24 घंटे से बरसात जारी, कभी तेज तो कभी धीमी बारिश जारी। ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कोटा में इन दिनों हाड़ौती संभाग में इंद्रदेव मेहरबान है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बारिश का दौर जारी है। कोटा जिले के 24 घंटे में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खेत जलमग्न और घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुलिया पर चादर चल रही है। कई जगहों पर आवागमन भी बंद हो गए। वहीं सुल्तानपुर मार्ग पूरी तरह से बंद है। खासकर इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई कच्चे पक्के मकानों में पानी घुसा है। निचले इलाकों में बसी बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात रात भर से। सुल्तानपुर क्षेत्र में भी हो रही बारिश के चलते अमरपुरा ड्रेन की पुलिया पर 3 से 4 फीट पानी है। इस कारण हाटोन सुल्तानपुर मार्ग बंद हो गया है। इसी ड्रेन खेतों में पानी की निकासी की होती है तो आगे जाकर बड़ा रूप लेकर चंबन में मिल सकती है। वहीं पानी की वजह से लुहावत खाड़ी की पुलिया बह गई है। उधर इटावा में लगातार हो रही बारिश से बुआई की फसलें नष्ट होने के कगार पर हैं। वहीं खातोली में पार्वती नदी उफान पर है। इस कारण कोटा श्योपुर मार्ग बंद है। बारिश के लुहावत खाड़ी की पुलिया बह गई। लुहावत, दर्जनपुरा, लक्ष्मीपुरा पंचायतों के 1 दर्जन गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। फिलहाल लुहावत की दोनों पुलिया पर आवागमन बंद है। वहीं कई जगह पानी की बरसात से जमीन भी धंस गई है। उधर देर रात हो रही बारिश के कारण शहर की पूनम कॉलोनी में जमीन धंस गई। एक कार के पीछे के दोनों टायर जमीन में फंसे हुए हैं। रेलवे कर्मचारी रमी कपूर ने बताया कि इलाके में सीवरेज का काम हुआ है, लेकिन ठेकेदारों ने सीवरेज का काम के बाद मिट्टी को ऐसे ही भर दिया। बारिश के कारण कुछ मिट्टी बह गई, वहीं मिट्टी के जमीन के अंदर धंस गई। सीवरेज के पास बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। कॉलोनी निवासी परेशान हो रहे हैं। टैक्स देने से बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मैं रम्मी कपूर, पूनम कॉलोनी, कोटा जंक्शन स्टेशन एरिया से। हमें बड़े दुख के साथ ये समाचार देना पड़ता है कि हमारे सीवर लाइन वाले इस कॉलोनी में जो काम करके गए हैं वो आप देख रहे हैं किस प्रकार का करके गए हैं। यहाँ पर
पूरी बस्ती बसी हुई है, सब कुछ है, लोगों के घर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है। यहाँ पर मैं रात में गाड़ी खड़ी थी, जो सुबह उठकर देख रहा हूँ ज़मीन धंसने के कारण मेरी गाड़ी फंस गई है और इस पर पता नहीं लोगों के बिल कैसे पास हो जाते हैं, ठेकेदारों के अधूरे काम करने के बाद भी कच्चे। पहले हमारी यहाँ पे मलबा डली हुई सड़क थी, जब ये सीवर लाइन हुई तब उन्होंने खोद खाद के हमारा मलबा तो नीचे चला गया और ये कच्ची मिट्टी कच्ची भर के इन्होंने ऐसे ही छोड़ दी, जिसका परिणाम हम कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी रिहायशी मकान बने हुए हैं, लेकिन क्या हालत कर रखी है इन्होंने सीवर लाइन करने के बाद। ज़मीन बैठ गई है, ये गाड़ी भी बैठ गई है कट्टे में, लेकिन इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अभी मुझे गाड़ी लिए हुए 6 महीने हुए हैं और नई गाड़ी की इनकी सड़कों के कारण ये दुर्दशा हो रही है। जहाँ भी आप देखेंगे उन्होंने यही काम कर रखा है। और मैं आपको दूसरा इनका काम दिखाता हूँ। इसी लाइन में एक सीवर का काम और किया है, वहाँ भी हालत बुरी है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ भी जो सीवर का काम इन्होंने किया है, यहाँ भी ज़मीन धंस चुकी है, लेकिन इसे देखने वाला सुधारने वाला कोई नहीं है। हम लोग प्रतिवर्ष 1.5 2 लाख रुपए आयकर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस कोटा शहर की कॉलोनी को गांव से भी बदतर बना दिया गया है। इसलिए मैं नगर विकास न्यास मंत्री से कहना चाहूँगा कि कृपया इस ओर ध्यान। कोटा गैंगस्टर शिवराज सिंह की हुई शनिवार को कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को किया छावनी में तब्दील। रणवीर सिंह हत्याकांड मामले में होगी गैंगस्टर से पूछताछ। प्रोटेक्शन वारंट पर भरतपुर जेल से लाया गया कोटा। दिसंबर 2019 में हुई थी श्रीनाथपुरम इलाके में हत्या। कोटा का बहुचर्चित हिस्ट्री सीटर रणवीर चौधरी हत्याकांड मामले में कुख्यात गैंगस्टर शिवराज सिंह को कोटा पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में छावनी में तब्दील हो गया। कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर को 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के सामने आया कि 2019 को श्रीनाथपुरम स्टेडियम के बाहर हिस्ट्री सीटर रणवीर चौधरी की बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या करवा दी थी। बदमाशों ने रणवीर चौधरी के सिर में 6 गोलियां मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में भरतपुर की सेवल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर शिवराज सिंह की भूमिका भी सामने आई थी। मामले में पुलिस करीब आधा दर्जन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह को भरतपुर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोटा लाया गया। वहीं शनिवार को गैंगस्टर को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान रणवीर सिंह हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर से गहनता से पूछताछ की जाएगी। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अज्ञात लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार के तोड़े शीशे। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है रंजिशवश हुई है तोड़फोड़। सीसीटीवी में भागते हुए नजर आ रहे हैं आरोपी। विगत रात्रि दादाबड़ी थाना क्षेत्र के 3 बत्ती सर्किल के पास बसंत विहार में कुछ लोगों ने घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके शीशे तोड़ दिए। ये वारदात रात्रि 10:30 बजे के लगभग हुई। इस वारदात के अंदर लिप्त 3 लोग आपस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। शहर में कार के कांच तोड़ने की घटना विगत कई समय से लगातार जारी है, मगर इस मामले में यह नजर आ रहा है कि ये तीनों अभियुक्त किसी रंजिश वश इस परिवार को डराना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए ये तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और एक व्यक्ति हाथ से इशारा करके बताता है कि उसका मकान सामने है। वही गाड़ी भी सामने खड़ी हुई है। इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना है, क्योंकि उस गाड़ी में हमारे द्वारा देखा गया कि कम से कम 6 से 8 गाड़ियां और खड़ी थी, मगर उनको नुकसान न पहुंचाया गया। सिर्फ इसी परिवार की गाड़ी के शीशे तोड़े गए।
एक अभियुक्त पैदल दौड़ता हुआ आता है और गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर भागता हुआ सीसीटीवी में नजर आ रहा है। जिस जगह कार को नुकसान पहुंचाया गया उसके पास वाले मकान की बालकनी में एक चश्मदीद जो देखा वह हमें बताते हैं कि 2 जने बाइक लेकर आए खड़े थे और एक व्यक्ति ने सरिया लेकर आता है और वो गाड़ी में तोड़फोड़ करता है और भाग जाता है। गाड़ी के कांच तोड़ने की वजह से मोहल्ले के लोग बाहर आ जाते हैं और क्षतिग्रस्त कार के मालिक दुर्गेश से बताया कि मेरी और मेरे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी हमने दादाबाड़ी थाने में कार को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया उसकी एक रिपोर्ट दादाबाड़ी थाने में दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। तालाब की टूटी दीवार की मरम्मत करवाना चाहता है सरपंच। पीडब्ल्यूडी ने लगाई टांग, कहा हमारे क्षेत्र का मामला, हम करवाएंगे मरम्मत। लाखेरी उपखंड के ग्राम बसवाड़ा में बना तालाब गांव वालों के लिए बन रहा है एक सिरदर्द। आपको बता दें कि ग्राम में बने तालाब की एक दीवार टूटकर क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे तालाब के टूटने का खतरा बना हुआ है और लगातार बारिश से तालाब लबालब भर गया है। इस तालाब से पानी निकासी के लिए नाला बनाया हुआ है। इस नाले का पानी ओवरफ्लो होकर गाँव के रास्ते घरों में भर रहा है, जिससे ग्रामीण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एवं लगातार हो रही बारिश से तालाब टूटने को लेकर बसवाड़ा गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। कहीं यह तालाब टूट गया, अगर ऐसा हो गया तो ग्रामवासियों को काफी नुकसान हो सकता है। बसवाड़ा गांव के सरपंच गिरिराज मीणा ने बताया कि मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, पंचायत के सेक्रेटरियों को भी अवगत करा दिया है कि इस तालाब की टूटी दीवार की मरम्मत व पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था किए जाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सरपंच ने बताया कि मैंने तालाब की दीवार की मरम्मत के बारे में अवगत करवा दिया तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा है कि बजट का अभाव, बजट आने पर यह तालाब को दुरुस्त करवा दिया जाएगा। इस पर सरपंच ने कहा कि हम इस कार्य को पंचायत बजट से करवा दे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मना कर दिया और यह कार्य पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, इसे हम बजट आने पर ही दुरुस्त करवाएंगे। ताज्जुब की बात तब यह है कि तालाब टूटकर ग्रामीण वासियों को नुकसान पहुंचा देगा, इस बात से अधिकारियों को क्या लेना देना। सरपंच ने बताया कि इस समस्या को लेकर ग्रामीण मुझ पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए अगर इस तालाब को शीघ्र दुरुस्त करवाया गया तो सभी ग्रामवासी लाखेरी उपखंड कार्यालय पर उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। इस कार्य के लिए जब मैंने पीडब्ल्यू से संपर्क किया और सेक्रेटरी को मैंने भेजा है तो उन्होंने मना किया कि इस कार्य को हम करवाएंगे। जब पंचायत द्वारा काम हो जाता तो आज ये परेशानी नहीं आती। और इसमें जो समस्या आ रही है, तालाब का किसी भी टाइम टूट सकता है, बारिश का बहुत पानी आ रहा है, इसमें एक ही नाला लगा हुआ है और जो भी ग्राम समस्या हो रही है जो मेरे ऊपर आ रहा है, अभी जो भी दबाव हो रहा है, मैंने पीडब्ल्यूडी से शिकायत किया है कि इस समस्या को समाधान नहीं होता है तो हम कल गाँव वाले एडीएम कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद।